डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट लिया हुआ है और एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर लेक्चर नंबर 14 में आज आप लोगों के सामने लाया हूँ। हमने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और उसमें एंगुलर मोमेंटम बराबर है NH/2 यानी एंगुलर मोमेंटम को हम देखते हैं ये इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ H/2 है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये कमेंट्स कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर जी थोड़ी इसकी वजाहत कर दें। तो इंशाल्लाह मैं आज इस लेक्चर को लाया हूँ, मुख्तसर सा लेक्चर होगा। तो पेन कॉपी वगैरह या रजिस्टर वगैरह हाथ में ले लें ताकि हम लेक्चर का स्टार्ट ले सकें। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। देखिए, हमारे पास जो है इस टॉपिक को समझने से पहले कि MVR बराबर NH/2 इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए आपको मोमेंटम का पता होना चाहिए कि मोमेंटम किसे कहते हैं। मोमेंटम कहते हैं कि अगर मेरे पास ये बॉडी है, इसका कोई ना कोई मास है और ये बॉडी हरकत कर रही है किसी वेलोसिटी के साथ, तो मोमेंटम कहते हैं हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है इसको मोमेंटम का नाम दिया जाता है। अब ये जो मोमेंटम है इसको P से शो करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से इसको हम शो करते हैं। लेकिन जब ये मोमेंटम को हम स्टडी करें, जब ये मोमेंटम हम लें और इसको हम स्टडी करना चाहते हैं इन सर्कुलर पाथ में, इसको हम स्टडी करना चाहते हैं, सर्कुलर मोशन में हम मोमेंटम को देख रहे हैं, तो उस वक्त इस मोमेंटम का नाम हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसका नाम आ जाता है। तो यहाँ पर चूँकि हमने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और बोर एटॉमिक मॉडल में हमने देखा था कि जो एंगुलर मोमेंटम था MVR, एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है कि हमने ये न्यूक्लियस ले रखा है और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ऐसे। तो उस वक्त यहाँ का रेडियस लेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे, यहाँ का रेडियस लेंगे और इलेक्ट्रॉन जब हरकत कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। इसलिए यहाँ का जो मोमेंटम हम लेते हैं इसको MVR से शो करते हैं और इससे मुराद हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इससे मुराद होती है हमारी, और ये MVR से क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम जो है, बोर ने कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है MVR ये बराबर होता है NH/2 के। तो आज हमने इसको प्रूफ करना है कि ये वैल्यू उसने कैसे ली थी। तो असल में बोर एटॉमिक मॉडल ने जब ये एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करता था तो इसके लिए डी ब्रॉगली इक्वेशन को भी इस्तेमाल करता था और डी ब्रॉगली की जो रिसर्च था इसको भी इस्तेमाल करता था, डी ब्रॉगली की। तो इसने क्या किया कि इसने कहा कि जब कोई न्यूक्लियस होता है और उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव पाया जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ हरकत करेगा तो आप देखेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ वेव होगा। इलेक्ट्रॉन जो है आपको वेव की सूरत में नज़र आएगा। और जहाँ पर भी वेव होती है, अगर मैं वेव आपके सामने इस तरह ड्रा करूँ तो इसमें यहाँ का जो फासला है ये लैम्डा के बराबर है, यहाँ का जो फासला है ये लैम्डा के बराबर है। हम देखते हैं कि ट्रफ और क्रॉस के दरमियान जो फासला है ये लैम्डा के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव है, इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव है, और यहाँ पर वेव लेंथ यानी लैम्डा वगैरह पाया जाएगा, जिसको वेव लेंथ का नाम देते हैं, वेव लेंथ। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हरकत करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव सर्कल में, तो उस वक्त इसको मेजर करने का जो तरीका है
मेजर करेगा। इस पॉइंट को इलेक्ट्रॉन को ले लूँ और मैं यहाँ पर इस पॉइंट को ले लूँ इलेक्ट्रॉन के, तो यहाँ जो एंगल बनता है इस एंगल को मैंने रेडियन का नाम दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, रेडियन। यहाँ जो थीटा बनता है इसको रेडियन का नाम दिया था मैंने। और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन हरकत करता है तो इस इलेक्ट्रॉन जब दायरे में हरकत करता है तो इसके लिए हम 2 पाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि यहाँ आर मौजूद है तो इसको 2 पाई आर कहेंगे। और ये हमारे पास देखा गया है बराबर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको देखा गया है ये हमारे पास बराबर होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको लेना चाहते हैं, ये होता है वेवलेंथ के, या हम इसको बराबर लेते हैं एन वेवलेंथ के, एन वेवलेंथ के बराबर लेते हैं। जारी बात है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक हरकत करेगा तो वेवलेंथ पैदा करेगा, इस शेल में हरकत करेगा तो यहाँ वेवलेंथ पैदा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है इस शेल में आएगा तो उसकी वेवलेंथ होगी, इलेक्ट्रॉन जब इस शेल में आएगा तो उसकी वेवलेंथ होगी, इलेक्ट्रॉन जब इस शेल में आएगा तो इसकी वेवलेंथ होगी। तो यहाँ 2 पाई आर जो है ये एन वेवलेंथ के बराबर है। एन से मुराद कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इस शेल में है तो एन की कीमत 1 है, इस शेल में है तो एन की कीमत 2 है, इस शेल में है तो एन की कीमत 3 है, इस शेल में है तो एन की कीमत 4 है। तो ये इलेक्ट्रॉन चूँकि दायरे में हरकत करता है और दायरे को हम 2 पाई से लिखते हैं और यहाँ पर आर मौजूद है तो 2 पाई आर मैंने ले रखा है। तो यहाँ पर एक बात तो यहाँ पर ये क्लियर हुई कि 2 पाई आर बराबर है एन मल्टीप्लाई बाई लेमडा। तो इसलिए चूँकि वेव है तो हमने लेमडा लिया और दायरे में इसको 2 पाई आर के बराबर ले लिया। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लें। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसको नाम दे सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुकी है। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुकी है तो अब हम ये देखते हैं कि डी ब्रागली क्या कहता था। अकॉर्डिंग टू डी ब्रागली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रागली, डी ब्रागली क्या कहता था कि ये जो लेमडा है, लेमडा लेमडा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। डी ब्रागली कहता था कि लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। अच्छा, ये पी से मुराद मोमेंटम है, पी से मुराद हम क्या लेते हैं, पी से मुराद मोमेंटम लें, मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम डी ब्रागली ने क्या किया कि यहाँ पर एच ले लिया उसने, एच बटा लेमडा, एच बटा, और नीचे लिख लेते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच बटा पी। और पी से मुराद हम क्या लेते थे, मोमेंटम लेते थे। तो उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, तो नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये इसके बराबर हो गया। अब आपको ये पता है कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, आपने पीछे पढ़ा है कि मोमेंटम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने यहाँ पर ले लिया तो ये जो लेमडा है ये बराबर है एच मास और वेलोसिटी के, ये इसके बराबर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, putting the value of lambda from equation 2 in equation 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें, ये इक्वेशन 1 है, या लैम्डा की कीमत पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि 2 पाई आर ये बराबर हो जाएगा n, और लैम्डा की जगह लिख रहे हैं एच बटा पी, और पी बराबर है एम वी के। ये आपके सामने आ जाएगा एम वी के। अब हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को रीअरेंज करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ 2 पाई को यहाँ ले आए, एम वी को यहाँ ले आए, तो क्या हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, एन एच ओवर 2 पाई आपके सामने आ गई। अब यहाँ पर आप चेक करें
कि ये जो आपके पास इंटेग्रल, ये जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, ये इसके इंटेग्रल मल्टीप्लाई है। एन से मुराद इंटेग्रल मल्टीप्लाई, इंटेग्रल मल्टीप्लाई है। एन से मुराद हम क्या लेते हैं? एन की कीमत 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी एंड सो ऑन। इशारे में नहीं होगी। इंटेग्रल मल्टीप्लाई से क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हमने जब न्यूक्लियस लिया है और उसके आसपास यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये के शेल लिया है, ये एल शेल लिया है, ये एम शेल लिया है, तो यहाँ एन की कीमत 1 है, यहाँ एन की कीमत 2 है, यहाँ एन की कीमत 3 है। अब इंटीग्रल मल्टीप्लाई से मुराद एन आपने ये लेना है, ये 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पर वेवलेंथ हम देखेंगे, एन की कीमत 1 पर वेवलेंथ को देखेंगे, एन की कीमत 2 पर वेवलेंथ को देखेंगे, एन की कीमत 3 पर वेवलेंथ को देखेंगे। ये दरमियान में जो जगह खाली है, यहाँ पर वेवलेंथ हम स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ जो दरमियान में जगह खाली है, यानी N2 और N3 के दरमियान, N1 और N2 के दरमियान जो जगह खाली है, इसको हम नहीं देखेंगे। इससे मुराद है कि वेवलेंथ जो है यहाँ की मेजर की जाएगी, यहाँ की वेवलेंथ को हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, यहाँ की वेवलेंथ को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, यहाँ की वेवलेंथ को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, यहाँ देखेंगे। इनके दरमियान जो वेवलेंथ है, ये एरिया यहाँ की वेवलेंथ नहीं होगी, यानी 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 और 2 तक जाएंगे। इस तरीके से 2.1 2.3 2.4 2.5 तक जाएंगे। 2.4 होते होते 2.4 2.5 2.6 2.7 3 तक जाएंगे। ये दरमियान की वेवलेंथ दरमियान में गायब होंगी। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ जो वेवलेंथ स्टडी होगी वो पर्टिकुलर वेवलेंथ स्टडी होगी, जो एन की होगी 1, एन की होगी 2, एन की होगी 3। तो यहाँ जो स्टडी होगी ना, स्टडी होगी वो होगी पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ स्टडी होगी, जिसमें एन की कीमत 1 होगी, यहाँ पर स्टडी होगी, एन की कीमत 2 होगी, एन की कीमत 3 होगी, यहाँ पर स्टडी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जब वेवलेंथ पर्टिकुलर हो जाएगी तो हमारे पास जो है एनर्जी जो है वो भी पर्टिकुलर हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर एनर्जी क्वांटाइज्ड है। एनर्जी हमारे पास क्या है? क्वांटाइज्ड है। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। क्वांटाइज से मुराद एनर्जी हम क्वांटम की सूरत में लेंगे, मखसूस एनर्जी हम लेंगे। एनर्जी यहाँ पर हमारे पास क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज कट चुका है। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिखते हैं। यहाँ एनर्जी जो है हमारे पास क्वांटाइज है, यानी मखसूस वेवलेंथ की एनर्जी को हमने देखना होगा। हर वेवलेंथ स्टडी नहीं होगी। एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ये भी कट रहा है। थोड़ा सा इसको एक तो ये ठीक कर लें। लैम्डा बराबर है H/mv, H/mv। और यहाँ पर एनर्जी जो है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है। यहाँ लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड हो गई, एनर्जी मखसूस होगी, क्वांटाइज्ड होगी। क्यों क्वांटाइज्ड है? यहाँ एनर्जी को देखेंगे, यहाँ देखेंगे वेवलेंथ, यहाँ वेवलेंथ, यहाँ वेवलेंथ। जब वेवलेंथ मखसूस हो जाएगी तो एनर्जी भी मखसूस हो जाएगी। तो यहाँ पर इस वजह से हम इसका डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम लेते हैं, यानी मखसूस स्पेक्ट्रम लेते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम लेते हैं, जो हम यहाँ से यहाँ तक स्पेक्ट्रम को देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्पेक्ट्रम को देखेंगे। इस दरमियान वाले स्पेक्ट्रम को नहीं देखेंगे, जिसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। यही तो डिफेक्ट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करता था। वो न्यूक्लियस के आसपास, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास हर जगह की वेवलेंथ को डिस्कस करता था। ये न्यूक्लियस के आसपास हर जगह की वेवलेंथ को डिस्कस कर रहा था। ये इस वजह से वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखता था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और ये कहता है कि ना, यहाँ की वेवलेंथ देखो, यहाँ की वेवलेंथ देखो, यहाँ की वेवलेंथ देखो।
यहाँ की वेवलेंथ होगी, इन दरमियान में वेवलेंथ जो मौजूद है खाली जगह, यहाँ की वेवलेंथ स्टडी नहीं होगी, यहाँ में नज़र आएगी ना, हमारे साथ काम होगा इसका। इसलिए यहाँ पर ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पैदा होता है और यहाँ पर क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम पैदा होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मखसूस वेवलेंथ की एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे, जो N1 के अंदर होगी या N2 के अंदर होगी, N3 के अंदर होगी। तो इस तरीके से इसको प्रूफ किया गया, जो मैंने आपके सामने यहाँ प्रूफ लिखा है। तो ये आपके पास प्रूफ हो चुका है। तो अक्सर मुझ पर यह सवाल हो रहा था कि सर जी आपने थोड़ी इसकी वजाहत नहीं की, तो बार इसमें मैंने सोचा इस पर अलग लेक्चर दे सकूँ। तो इसको इंटीग्रल मल्टीप्लाई से मुराद क्या है कि n की कीमत जो है, जो आप लेंगे n की कीमत, वो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कोई भी शेल ले सकते हैं। 1 2 3 4 इंटीग्रल का नाम देते हैं। तो इस वजह से जो इंटीग्रल मल्टीप्लाई से मुराद देते हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड हो चुकी है। इस शेल की लेंगे, इसकी लेंगे, इसकी लेंगे, इसकी लेंगे, और इसके लिहाज से स्पेक्ट्रम पैदा होगा। इसके दरमियान में जो खाली जगह, इनकी वेवलेंथ डिस्कस नहीं होगी, तो इनकी एनर्जी भी डिस्कस नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं एनर्जी यहाँ पर क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो ये mv बराबर है NH/2y, और इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो मैं साइड पर हो गया हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें, ये वीडियो को पास करके नोट कर लें। शाबाश। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो याद रखें, ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें और खूब मेहनत करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।